नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग। मेरा नाम है राजू और आप देख रहे हैं सुपर 1 मिलियन। तो जैसा कि आप लोगों ने कहा था सर राष्ट्र गौरव की वीडियो लेके आइए, तो सर आपके सामने हाजिर हैं राष्ट्र गौरव की वीडियो लेकर। तो सर ये जो क्वेश्चन पेपर आएगा इसका, क्या राष्ट्रीय गौरव में क्या क्या चीज पूछी जाएगी, तो जीके से रिलेटेड कोई भी चीज होगी वो पूछी जाएगी आपसे। जीके से मतलब इन द हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सारे सेक्टर में जितनी भी चीजें जो कॉमन चीजें होती हैं जो एक बच्ची को पता होनी चाहिए, वो बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, आधे से ज्यादा आप लोगों को पता होंगे। अगर कुछ भी नहीं पता है, स्प्लिट हो गया है दिमाग से, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार वीडियो देखिए, आपको सारे चीज रिकॉल हो जाएंगी। और जो मैं कहूँ, देखो एडिशनल इसमें जितने भी हैं, इससे एडिशनल जो मैं चीज बताऊंगा वो आपको यहाँ पर स्टोर करनी है। कहाँ पर? यहाँ पर स्टोर करनी है, और वहां पर आपको क्या करके आना है, क्वेश्चन सही करके आना है। ठीक है, और एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई भी वो जो बनेगा, क्या क्वेश्चन बनेगा, वो आपको करके आना पड़ेगा, और उसकी भी ये वीडियो में साथ साथ लेके चलूंगा। ठीक है, जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो पूरा पूरा करवाने का मैं पूरा काम करूंगा अपनी तरफ से। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, द टोटल कॉस्ट लेंथ इन इंडिया इज। ठीक है, जो हमारी टोटल कॉस्ट लेंथ है इंडिया की वो कितनी है, तो भैया देखो 7516 किलोमीटर। देखो ये है 7516.6 किलोमीटर। अगर आपके ऑप्शन में 7517 आए, 7517 भी आए, तो राउंड ऑफ होके लिखा है उन्होंने। कितना लिखा है? राउंड ऑफ कर कर लिखा हुआ है 7517 किलोमीटर। ठीक है, याद रहेगा ये चीज बिल्कुल, बहुत बड़ी। कॉस्ट लाइन मैंने पूछा, कोस्टल लेंथ कितनी है हमारी इंडिया की, तो 7516 किलोमीटर। ठीक है, द नंबर ऑफ वेदा है ना, वेद हमारे नंबर कितने हैं वेद के। ठीक है, कितने वेद हैं हमारे? 4 वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कौन सा? दोबारा से रिकॉल करो, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। 4 वेद है सिर्फ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुप्रीम इन इंडिया। देखो भैया, सुप्रीम ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? जो अपनी इंडिया में सबसे सुप्रीम लेवल पे होता है। कौन? हमारे प्रेसिडेंट। और हमारे प्रेसिडेंट कौन है? श्री रामनाथ कोविंद जी। कौन है? श्री रामनाथ कोविंद जी है इस वक्त प्रेजेंट में, और वो सुप्रीम है। कौन? इंडिया। देखो किसी की फांसी रुकवानी हो, है ना, जैसे कि लग जाए किसी को फांसी, और फांसी की सजा हो चुकी है किसी को, तो भाई अगर प्रेसिडेंट सिग्नेचर कर देता ना कि इसकी फांसी रोक सकता है, किसी की फांसी रुकवाना, देखो सुप्रीम कोर्ट भी ये ऑर्डर नहीं कर सकती कि इसकी फांसी रुकवा ले, लेकिन एक आदमी, कौन? प्रेसिडेंट एक आदमी होता है, मतलब एक आदमी कह रहा हूं, एक मतलब वही बंदे हैं जो रुकवा सकते हैं फांसी। तो कौन है सुप्रीम? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाउ मेनी एपिक्स वर रिटन बाय कालिदास। कालिदास ने कितने एपिक्स लिखे हैं? तो याद रखिएगा 2 एपिक्स लिखे थे उन्होंने अपने। किसने लिखे थे? कालिदास ने। तो कालिदास जी ने 2 एपिक्स लिखे थे, रघुवंशा और कुमार संभवा। कौन? कुमार संभवा। ठीक है, याद रखिए, वैसे पूछेगा नहीं, ये पूछेगा कितने एपिक्स लिखे थे, किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा। तो आप क्या लगाओगे? 2 आंसर लगाओगे। क्या? कि 2 एपिक लिखे थे। कौन कौन से लिखे थे? रघुवंशा और कुमार संभवा। ठीक है, आ जाए तो लगा देना, वैसे ये पूछेगा नहीं, आप बस आपकी नॉलेज के लिए मैंने ये लिख दिया था। नाउ हम बात करें द फाउंडर ऑफ ब्रह्म सोसाइटी। ठीक है, ब्रह्म सोसाइटी के फाउंडर कौन थे? तो भैया याद रखिएगा, राजा राम मोहन रॉय कौन थे? ब्रह्म सोसाइटी के कौन थे? फाउंडर थे। फाउंडर थे ब्रह्म सोसाइटी के। कौन थे फाउंडर? राजा राम मोहन राव। कौन थे? राजा राम मोहन राव। इन विच लैंग्वेज जयासी रोट पद्मावत। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज में जयासी ने लिखी थी पद्मावत? क्या कौन सी लैंग्वेज में लिखी थी? तो याद रखिएगा, अवधी लैंग्वेज में लिखी थी। कौन सी लैंग्वेज में? अवधी लैंग्वेज में लिखी थी।
क्या लिखी थी? पद्मावत। पद्मावत क्या है सर? एक बुक है जो लिखी थी किसने? अभी आगे क्वेश्चन आएगा। Who was the founder of गुप्त वंश? ठीक है, गुप्त वंश के फाउंडर कौन थे? तो याद रखेंगे आप, श्रीगुप्त थे। कौन थे? श्रीगुप्त थे। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए भैया, Who ended the सती प्रथा सिस्टम? किसने समाप्त करा था सती प्रथा सिस्टम? सती प्रथा तो सब लोग जानते होंगे। पहले जमाने में क्या होता था कि जो जिसका हस्बैंड खत्म हो जाता है उसके साथ क्या होती थी, जो वुमेन्स थी उनको जला दिया जाता था। तो इसको रोका किसने? तो इसको रोका हमारे राजा राम मोहन रॉय ने। किसने रोका? राजा राम मोहन रॉय। सती प्रथा का एंड किसने करा था? तो आप क्या लगाएंगे? राजा राम मोहन रॉय। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। When टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी वॉज फाउंडेड? कब टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी फाउंड करी गई थी? तो याद रखिएगा 25 अगस्त 1907 जमशेदपुर में तो क्या कहता है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का क्या हुआ था? ये कंपनी फाउंड हुई थी। हु गेव द स्लोगन? हु गेव द स्लोगन जय हिंद? जय हिंद किसने दिया था? तो अपने नेताजी, जिनको नेताजी के नाम से बहुत ज्यादा पॉपुलराइज है वो लोग। कौन लोग कह रहा हूं, बहुत ज्यादा पॉपुलराइज है। कौन? नेताजी। कौन नेताजी? कौन? सुभाष चंद्र बोस। कौन? सुभाष चंद्र बोस। इनको प्यार से हम लोग क्या कहते हैं? नेताजी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फौज में थे। अकेले ये चाहते तो हमारा देश और पहले ही, मतलब चाहते थे बिल्कुल, लेकिन सपोर्ट में कोई नहीं था, नहीं तो हमारा देश अब 1947 से पहले ही आजाद होता था। ठीक है ना। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। देखो, आपको अगर नहीं दिख रहा हो तो आप 1080, ठीक है, 180p पर आप देख सकते हो। ये पूरा आपको एकदम क्लियर दिखे ना। बात करूं मैं किसकी? द मोस्ट होली रिवर इन इंडिया इज? देखो भैया, इंडिया की एक पवित्र नदी, वो जो आप सब लोग जानते हो, ठीक है, कौन सी है? गंगा मैया। कौन सी है? गंगा मैया जी। इन विच लैंग्वेज द सूर सागर? सूर सागर इज रिटन बाय सूरदास। देखो कौन सी लैंग्वेज में सुर सागर। अब सर ये सुर सागर क्या है? जिसमें कि जो कृष्ण भगवान हैं उनकी लीलाएं लिखी हुई हैं। किसने लिखी थी? सूरदास जी ने लिखी थी। ओके सर, ये मतलब सुर सागर अभी पूछा है इन्होंने, इन विच लैंग्वेज, कौन सी भाषा में लिखी हुई थी? तो ब्रज भाषा में लिखी हुई थी। ठीक है। और पद्मावत किस में लिखी हुई थी? अवधि में लिखी हुई थी। सुर सागर किस में लिखी गई है? ब्रज भाषा में लिखी गई है। किसने लिखी थी? तो अभी मेरे को यहाँ पे लिखी थी, मैंने सूरदास ने लिखी थी। किसने? सूरदास जी ने लिखी थी। द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ द लोकसभा? लोकसभा में कितना, मतलब कितनी एज होना चाहिए कि हम लोकसभा के मेंबर बन सकते हैं? तो याद रखिएगा 25 साल। कितने? 25 साल। अगर सर लोकसभा की जगह राज्यसभा होता तो कितनी एज मान्यता होती, कितनी एज हो सकती थी हमारी, क्या कहते हैं, मेंबर बनने के लिए? तो राज्यसभा होती तो 30 साल। अगर आप 30 साल के पूरे हो तभी आप मेंबर बन पाओगे। किसके मेंबर बन पाओगे? राज्यसभा के। अगर तुम्हारी 25 साल है तो लोकसभा के, 30 साल है तो राज्यसभा के बन सकते हो। हु इज द ऑथर ऑफ पद्मावती? पद्मावती किसने लिखी थी? देखो भैया, इसके नाम में ही आ रहा था। ये देखो, इन विच लैंग्वेज? जयासी। देखो कौन? जयासी रोड पद्मावती। तो इनका पूरा नाम था मलिक मोहम्मद जयासी। कौन? मलिक मोहम्मद जयासी। इन्होंने पद्मावत क्या लिखी थी? पद्मावत बुक लिखी थी। और उसको मतलब क्या कहते हैं, कौन सी लैंग्वेज में लिखी थी? अवधी लैंग्वेज में लिखी थी। यहां तक क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया बात है। इंडियाज पोजीशन प्लेस इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द एरिया? एरिया के हिसाब से इंडिया का कौन सा नंबर है? तो याद रखिएगा, इंडिया का जो एरिया वाइज इंडिया का कौन सा नंबर है? 7th नंबर है। कौन सा? 7th नंबर है एरिया वाइज। पॉपुलेशन वाइज अगर बात करें तो चाइना के बाद आता है 2nd नंबर पे। पॉपुलेशन वाइज 2nd नंबर पे, एरिया वाइज 7th नंबर पे हमारा भारत आता है। पहले नंबर पे चाइना है पॉपुलेशन वाइज। हु डिफीटेड ड्रेविडियंस? ठीक है, ड्रेविडियंस को किसने डिफीट करा था? तो याद रखिएगा, आर्यंस ने क्या करा था? ड्रेविडियंस को क्या कर दिया था? डिफीट कर दिया था।
इन विच कंट्री इज मोहनजोदाड़ो सिचुएटेड नाउअडेज। देखो मोहनजोदाड़ो, जो आपने मूवी भी देखी हुई है किसकी, ऋतिक रोशन, जिसमें आपको बताया गया है, तो वो जो मोहनजोदाड़ो आपको प्लेस दिखाई गई थी वो कहां पर सिचुएटेड है इन दिस टाइम, ठीक है। तो भाई इन सब की जो सिविलाइजेशन थी, जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी बेसिकली, ये उनके अंदर पाए गए थे, ये पूरे सिटीज पाए गए थे, ठीक है। तो जब ये पाए गए थे 1921 में इनकी खुदाई हुई थी, राखल दास बनर्जी ने उनकी खुदाई करवाई थी, उनके नीचे पूरा एक शहर मिला। तो भैया ये जो थे ना, ये देखो ये हमारा इंडिया, प्यारा भारत, ठीक है, लेकिन ये पहले जो था ना हमारा पाकिस्तान में इंक्लूड था, ठीक है। तो ये पाकिस्तान के अंदर क्या था, मोहनजोदाड़ो को कहां पर है, अब पाकिस्तान के अंदर है। पहले भारत हमारा पूरा एक हुआ करता था, ये डिवाइडेशन कब हुआ है, 1947 में क्या हो गया, डिवाइडेशन हो गया, इस कारण ये पाकिस्तान का पार्ट बन चुका है। इस टाइम कहां पर है वो, पाकिस्तान के अंदर है। कौन, मोहनजोदाड़ो जो सिचुएटेड है, ठीक है। हाउ मेनी डिग्री कॉलेज इन द नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी में कितने डिग्री कॉलेज हैं, तो आप याद रखिएगा 8 डिग्री कॉलेज हैं। कितने, 8 डिग्री कॉलेज हैं। हु फाउंडेड द तक्षशिला यूनिवर्सिटी, तो भैया किसने फाउंड करी थी तक्षशिला यूनिवर्सिटी, तो आप याद रखेंगे तक्ष ने, किसने, तक्ष ने तक्षशिला यूनिवर्सिटी को फाउंड करा था। विच वेद इज लिरिकल कंपोजिशन, कौन सा वेद हमें लिरिकल कंपोजिशन बताता है, तो याद रखिएगा सामवेद। कौन सा वेद, सामवेद। क्या बताता है आपको, लिरिकल कंपोजिशन बताता है। क्या बताता है, लिरिकल कंपोजिशन। सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन फोर्स, इंडियन फोर्स के सुप्रीम कमांडर कौन है, तो भैया वही है सुप्रीम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हु बुल्ट द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, भैया ये बताओ कि ये पूछ रहा है हु बुल्ट द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। देखो ये बनवाया था जिसने ताजमहल बनवाया आगरा में। आप समझ गए हो कि ताजमहल किसने बनवाया था, ये लाल किला दिल्ली में जो बना हुआ है वही इन्होंने बनवाया था। आप नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख डालो। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर सर ये है, जिसने, आपको आंसर तो मैं बता चुका हूं, मैंने क्या बोला कि जो जहां पर ताजमहल जिसने बनवाया उसी ने ये क्या करवाया कि दिल्ली का क्या बनवाया, दिल्ली का लाल किला। कमेंट करो जल्दी, ठीक है। द रियल नेम ऑफ गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध का रियल नेम क्या है, तो यार गौतम बुद्ध का रियल नेम क्या था, सिद्धार्थ। क्या नाम था, सिद्धार्थ। किसका, गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध का रियल नेम क्या था, सिद्धार्थ था। हु रोट अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र किसने लिखा था, तो आप याद रखेंगे कि कौटिल्य ने लिखा था। देखिए कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, इनके 3 नाम थे, ठीक है। कौटिल्य हो ऑप्शन में कौटिल्य लगा देना, ठीक है। आप विष्णुगुप्त हो विष्णुगुप्त लगा देना, चाणक्य हो चाणक्य लगा देना, ठीक है। इनके 3 नाम थे, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त। कुतुब मीनार इज सिचुएटेड इन, भैया देखो ये ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है तुमसे, क्वेश्चन नंबर 25 डालो कमेंट में और लिखो, क्या लिखना है आपको, हाँ कमेंट लिखना है कि कुतुब मीनार कहां पर सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर जल्दी कमेंट करो, क्वेश्चन नंबर 25 कर लिखो जल्दी से, कर दिया कमेंट, ओके वेरी गुड। आंसर मैं चेक करूंगा और आपको हर्ट भी दूंगा एक, ठीक है। व्हाट इज द सेकंड वेद, सेकंड वेद कौन सा था, हमारा यजुर्वेद था। कौन, यजुर्वेद। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डाल लीजिएगा क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होंगे इस पर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछेगा व्हाट इज द सेकंड वेद, वेद हमारा दूसरा वेद कौन सा है, तो आप बताएंगे यजुर्वेद। क्या बताएंगे, यजुर्वेद। द ऑथर ऑफ योगा सूत्र, ठीक है। योगा सूत्र के ऑथर कौन थे, तो याद रखिएगा पतंजलि। कौन थे, पतंजलि। ये वो वाली प्रोडक्ट वाली पतंजलि नहीं है, ये एक इंसान थे, ठीक है, जिन्होंने क्या लिखा, योगा सूत्र लिखा, इसके ऑथर थे ये। आर्यभट्ट वॉज फेमस चीफली एज, आर्यभट्टा फेमस थे, किसकी वजह से फेमस थे, वो एक मैथमेटिशियन थे। कौन, मैथमेटिशियन थे। कौन थे, मैथमेटिशियन। कौन थे, आर्यभट्ट। वेरी गुड। वेयर इन नालंदा यूनिवर्सिटी सिचुएटेड, देखो भाई नालंदा यूनिवर्सिटी से बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है।
नालंदा यूनिवर्सिटी सिचुएटेड कहाँ पर है? बिहार में। इसको किसने बनवाया था? देखो, हु बिल्ट द नालंदा यूनिवर्सिटी? तो नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने बनवाया था? कुमारगुप्त फर्स्ट ने। किसने? कुमारगुप्त फर्स्ट ने क्या बनवाया था? नालंदा यूनिवर्सिटी। ये कहां पर सिचुएटेड है? बिहार में। कितनी डिग्री कॉलेज है इसमें? 8। आपको यहां तक बिल्कुल तैयार हो चुका है, क्वेश्चन याद हो चुके हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट अगर नहीं करे हो तो कमेंट कर देना। पार्ट सेकंड जल्दी ही आएगा, थोड़ा सा पूरा देखिए, 1-2 बार देख लीजिए, क्वेश्चन दिमाग में, मेमोरी में फिल हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करे बगैर जाना मत।